ते बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय। अब मात पिता और गुरु चरणों में प्रणत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, अरे हम पर किया बड़ा उपकार। हरि बोल। जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया, वो ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। आवे जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते हैं महान, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जय हो। पिता ने हमको योग बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर संपत्ति का, जोड़ जोड़ कर संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अरे तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार कर दूर भगाया, अंधकार कर दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जला कर हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ की कृपा करके, बिन स्वार्थ की कृपा करके कितने बड़े उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। आवे मात पिता और गुरु चरणों में प्रणत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, श्री राधे, सच्चे दरबार की श्री राधे, जय श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की
जय हो भगवती दुर्गा मैया की जय हो। हरि ओम। श्राद्धे यजमानस्य हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ धुलेंगे त्राचम हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्गुरुर्ध्यानं त्रिशीतानाथ समारंभां श्रीरामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हरि ओम। महादेहं सदा परिभवग नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चरुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। हरि ओम। महापादं ब्रह्मगृहीत चामरयुगा वाराहसं निजितो ब्रह्मांडेन रतेन हस्तेन पत्रे स्कन्धात बीज संतुता श्रीमद्वैष्णव सेवितानुगमन सर्वेष्ट सिद्धि प्रदो श्रीमद्भागवता विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभो श्रीमद्भागवताय नमः। हरि ओम। महायं प्रभजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकदेवाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रोली के छींटे लगाओ। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं अंगूठे से नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टतौ विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ते सस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पाप्रशोनाप्रतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनालद हरि निर्वाण निर्व्याकुलम सहस्रा सहस्र निवद निवल सत्सा गोपी सहस्रावृतम हस्तौ नस्तनतावर्गमगलम दारम किशोराकृतिम। भगवते दुर्गायै नमः। दुर्गपरायै नमो नमः। हरि ओम। सर्वे यजमानः उत्तिष्ठः। कृपया सभी यजमानगण ठाड़े है जावे। पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। कुछ ही समय में आरती होगी। सभी खड़े होकर माँ भगवती का अनुसरण करते हुए सही बड़े भाव से भगवती की आरती करेंगे। श्री राधा रमण। अम्मा पेप्सी इनको दे रही है। हाँ ठंडी वाली लियो पेप्सी। मैं समझ गो बात अंते ही।
और हेलो सभी यजमान कृपया खड़े होकर बड़े भाव पूर्वक माता रानी की आरती उतारे। हरि ओम नमः। चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायतः दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। बोलिए सच्चे दरबार की। अम्बे मैया तेरी आरती भव सागर से है तारती। अबे मैया तेरी आरती सब पापों को है तारती। ओ मैया सिंह सवारी तेरी मेरे मन को है ये भागई। अम्बे मैया तेरी आरती भव सागर से है तारती। अबे मैया तेरी आरती भव सागर से है तारती। तेरे भक्तों पे संकट पड़ा दौड़ी दौड़ी माँ तुम आ गई। भक्तों पे संकट पड़ा दौड़ी दौड़ी माँ तू आ गई। मेहरो वाली तेरी आरती भव सागर से है तारती। ओ माता रानी तेरी आरती भव सागर से है तारती। हो दुष्ट महिषासुर संहारा जब देवों पे संकट पड़ा। लेके खप्पर चली आई चक्र से जब तो शिव है ओढ़ा दुष्ट राक्षस को माँ मारती। भव सागर से है तारती। अपने मैया तेरी आरती भव सागर से है तारती। तू ही दुर्गा तू ज्वाला माँ तू ही जगदम्बे अम्बे तू ही। तू ही काली कलकत्ते वाली तू
ही भक्तों की सेवा वाली, आरती है तेरी भारती, भव सागर से है तारती, अम्बे वाणी तेरी आरती, भव सागर से है तारती, अम्बे मैया तेरी आरती, भव सागर से है तारती। बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्राद्धे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं महा आत्मादिवन्दनं महा। हरि ओम जजनेन जन्मे जन्त देवा स्थानि धर्माणि वदमन्यः शन्नाते हनाकं महिमानः। शच्यन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सुमन सुगन्धित सुमनसा सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो मम देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। वत भगवान की जय। श्री अंबिका मैया की, भगवती दुर्गा महारानी की जय। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सची पुरंदराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। मातृपितृचनकमलभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति चाह सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमः नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अतुलित बलधामं हंसलाब्देहं धनुजवन कृशानो में ज्ञानिनां ग्रहगणं गणं सकल गुणानि धानं वानराणां धीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृतोर्मुक्षैर्मार्मतात्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदृश्यं मेघवर्णं शुभागम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शूलेन पाहि नौ देवी पाहि खड्गेन जाम्बिके घंटासुनेन पाहि चापजनानि स्वाहा। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मैं परमं सुखं रूपं देहि ज्यां देहि यशो देहि दिशो जहि। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। 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 जगदम्बे
जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम। मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी कांगड़े वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी कांगड़े वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी ज्वाला मैया तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी ज्वाला मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम। मेरी शेरो वाली तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी मेहरा वाली तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी मेहरा वाली तुम्हें प्रणाम। मेरी वैष्णो मैया तुम्हें प्रणाम। और मेरी वैष्णो मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी कालका मैया तुम्हें प्रणाम। ओ मेरी कालिका मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। और प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो। प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो। और प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, बहना भी बोलो जय माता दी। भैया भी बोलो जय माता दी, अगले भी बोलो जय माता दी। पिछले भी बोलो जय माता दी। ने मुझे बुलाया शेरों वालिए। मैं आया शेरों वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए। मैं आया शेरों वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। जाते भी बोलो जय माता दी, जाते भी बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, वैष्णो मैया जय माता दी। कांगड़े वाली जय माता दी, मेरी ज्वाला मैया जय माता दी। चिंतपूर्णी जय माता दी, मेरी नैना देवी जय माता दी। कालका मैया जय माता दी, मेरी
शीतला मैया, जय माता दी, त्रिकेला मैया, जय माता दी, बसंतपुर वाली, जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता। तो आइए देखिए, आज पंचम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। माँ के उत्तम चरित्रों की कथा हमने और आपने 4 दिन सुनी है। आज कथा का 5वां दिवस है। तो आज महिषासुर वध और उस चरित्र से पहले राजा हरिश्चंद्र की कथा आप और हम श्रवण करेंगे। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही पुण्य जागृत हुए हैं जो हमें और आपको इस अधिक ज्येष्ठ मास में ये माता के चरित्र सुनने का, इसका रसामृत अपने अंदर ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ का आशीर्वाद ही है, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तो देखिए, अयोध्या के एक बड़े ही धर्मात्मा सत्यवादी राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी थे कि इंद्र वगैरह को भी अपने सिंहासन का खतरा होने लगा। तो एक दिन देवताओं की सभा बैठी और वहां पर ये चर्चा चलती है कि आज पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। अरे भैया, ये गिलास उठा कर रख दे, एक झूठे गिलास यहाँ अगर कुछ पिला रहे हो तो ये ध्यान किया करो कि झूठे गिलास जो हैं उन्हें साथ के साथ उठा लिया करो। तो आज देवताओं की सभा के बीचों बीच ये प्रश्न उठा है। तो देखिए, चाहे पृथ्वी लोक पर कोई मनुष्य हो या राक्षस हो, अगर किसी का तपोबल बढ़ता है तो सबसे पहले इंद्र को अपनी गद्दी का डर होता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं तेरी गद्दी ना चली जाए। तो वो कहता है कि ये कैसे माना जाए कि राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सत्यवादी राजा हैं। तो आज देवताओं के यहाँ पर सभा में ये तय किया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाएगी। तो आज ऋषि वशिष्ठ को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा जाता है। और जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। माता रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अम्बे मैया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तो देखिए, ऋषि वशिष्ठ को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए भेजा जाता है। वो उनके दरबार में आते हैं और
राजा से दान की इच्छा करते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए, आप जिस उद्देश्य से आए हैं आपका उद्देश्य पूरा होगा। तो आज राजा हरिश्चंद्र ऋषि वशिष्ठ को ये वचन देते हैं कि आप जिस भी मनोरथ से आए हैं आपका मनोरथ पूरा होगा। तो वशिष्ठ ऋषि राजा हरिश्चंद्र को संकल्प कराते हैं, और जब संकल्प कराते हैं तो संकल्प में उनका राजपाट सब कुछ जो उनके खजाने में है सब कुछ उस संकल्प में अपने नाम बुलवा लेते हैं कि राजन आप ये संकल्प लीजिए कि पूरा राजपाट पूरी प्रजा मैं आपको दान देता हूं। तो देखिए, जब किसी को कोई चीज दान में दी जाती है तो जब उनकी विदाई होती है तो उनको चलते टाइम विदा भी देनी होती है, उनकी दक्षिणा होती है। मानो किसी के घर कोई भोजन करने गए, ऋषि हैं, कोई ब्राह्मण है, साधु है, संत है, जब भी कोई किसी के घर भोजन करता है भोजन के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि इतने अगर दक्षिणा नहीं दी गई तो भोजन का फल नहीं मिलता, विदाई दी जाती है उनको। तो आज सारा कुछ राजपाट ऋषि वशिष्ठ अपने नाम करा लेते हैं राजा हरिश्चंद्र से, और जब उनका विदाई का समय आता है तो वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि राजन अब आप देखिए, आपका ये राजपाट हमारा हो गया तो आपका इस पर कोई अधिकार नहीं रहा, अब ये सब कुछ छोड़कर आपको जाना होगा। और जब आपने दान दिया है, संकल्प करके दान दिया है, तो इसकी आपको हमें भेंट भी देनी होगी। तो आज राजा हरिश्चंद्र अपने द्वारपाल से कहते हैं कि खजाने में से ये ले आइए। तो तभी ऋषि वशिष्ठ राजा हरिश्चंद्र को टोकते हैं कि राजन आपने ये तो सब कुछ पहले ही दान कर दिया है, इस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। आप अपने पास से ऐसी वस्तु दीजिए जो आपकी अपनी हो। तो वो कहते हैं कि महाराज मेरे पास तो ऐसी कोई भी अब वस्तु नहीं रही। तो देखिए, आज ऋषि वशिष्ठ उनके सामने एक जो सोने की मोहर होती है, पहले यही चलते थे, कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़िए, एक सोने की मोहर हमको दे दीजिए, हम उसी में आपकी ये विदाई वगैरह जो भी है इसको मान लेंगे। तो राजा के सामने समस्या ये है कि अब मेरे पास धन तो है नहीं, जो धन था वो पहले ही दान कर दिया। तो राजा आज ये निश्चित करते हैं कि मैं चाहे खुद बिक जाऊं, लेकिन ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि अगर आप दान दक्षिणा देने में असमर्थ है तो आप अपने संकल्प से पीछे हट जाइए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो कहा है वो सत्य है और मैं अपनी बात से कभी मुकर नहीं सकता। तो वो एक चौराहे पर जाकर अपनी बोली लगाते हैं कि किसी को सेवक चाहिए। अरे इन्हें बैठा लो, ये दिख नहीं रहे आप हैं, किसी नहीं दिख रहे बच्चे। तो आज राजा हरिश्चंद्र की बोली लगाई जाती है। एक जो चांडाल है, जो शमशान में काम करता है, जो अर्थीयों को आग लगवाता है, वहां पर ईंधन इकट्ठा करवाता है, उसने आज राजा को खरीद लिया। देखिए, सब देवताओं की वो है, ऐसी विडंबना है कि राजा को खरीदने के लिए कोई साहूकार वगैरह आगे नहीं आया, एक चांडाल आया और उसने इतने भी पैसे नहीं लगाए कि उनकी जो आज दक्षिणा देनी है उसकी पूर्ति हो जाए। फिर राजा ने अपनी पत्नी तारामती
और पुत्र रोहित, जो उनका पुत्र है रोहित, उनको भी बाजार में उनकी भी बोली लगा दी। तो एक साहूकार ने उनको खरीद लिया। तीनों का मोल, देवताओं का सारा षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि उनकी परीक्षा ली जा रही है। तो उसमें तीनों के ही बिक जाने के बाद ऋषि वशिष्ठ के दक्षिणा का जो एक उन्होंने सोने का सिक्का मांगा है वो उपलब्ध हो पाता है। तो आज ऋषि को दक्षिणा देकर राजा हरिश्चंद्र दरबार की जय। अब कैसी विपत परी राजा पे बिक गए काशी के बाजार। कैसी विपत परी राजा पे बिक गए काशी के बाजार। अरे राजा बिक गए, रानियों बिक गई। राजा बिक गए, रानी बिक गई। अरे राजा बिक गए, रानियों बिक गई। राजा बिक गए, रानी बिक गई। इनके संग रोहतास कुमार बिक गए काशी के बाजार। कैसी विपत परी राजा पे बिक गए काशी के बाजार। कोई जन तो हमें खरीदो, कोई जन तो हमें खरीदो। अरे कोई जन तो हमें खरीदो। कोई जन तो हमें हम खरीदो। पे कर्जा 60 भार बिक गए काशी के बाजार। हम पे कर्जा 60 भार बिक गए काशी के बाजार। तो देखिए, आज एक जो कल तक एक राज्य का राजा था, जिसके आगे पीछे हजारों दास दासियां घूमते थे, ऐसी रानी तारामती और राजकुमार रोहित। राजा को चांडाल ने खरीदा है और उसने राजा की जो ड्यूटी लगाई है वो शमशान घाट पर लगाई है। साहूकार रानी और बेटे को खरीद कर ले जाता है और अपने घर के सारे कार्य कराता है। समय का चक्र, सारे देवता ये देख रहे हैं कि राजा ने खुद को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, लेकिन वो अपने सत्य से कभी भी डिगा नहीं है। तो इंद्र को अब और ज्यादा परेशानी होने लगी कि कहीं इसका तपोबल इतना तेज ना हो जाए कि मेरे इंद्रासन पर, मेरी गद्दी पर ये भारी पड़ जाए। आज रानी तारामती को साहूकार की पत्नी कहती है कि आप जंगल से लकड़ी लेकर आइए। तो बेटा साथ में है। जैसे रानी आज जंगल में लकड़ियां चुग रही है, तो आज इंद्र अपनी माया से एक सर्प का निर्माण करते हैं और वो सर्प उस बच्चे को, राजकुमार रोहित को डस लेता है। रानी लकड़ियां चुग रही हैं और जैसे ही सांप बच्चे को डसता है तो बच्चे की
किलकारी एकदम गूंज जाती है। जैसे ही रानी के कानों में अपने बेटे की आवाज पहुंचती है, वो भागकर आती है और देखती है तो रोहित को सर्फ डसकर जा रहा है। आज रानी बेटे की हालत देखकर तड़प उठती है, उसके पास बैठती है, गोद में लेती है कि बेटा ये क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन उसका बेटा उसकी गोद में दम तोड़ देता है। देखिए, कहते हैं कि चाहे सुख में भगवान याद आए या ना आए, लेकिन दुख में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि वो माँ की भगतनी है। तो आज एकाएक उसके मन में ये आता है कि हे माँ, मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। मेरा ये 12 साल का बेटा मेरी गोद में मृत अवस्था में है। करुण पुकार करती है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। अब मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। दुख दूर करो माँ कष्ट हरो, दुख दूर करो माँ कष्ट हरो। दुख दूर करो माँ कष्ट हरो। दुख दूर करो माँ कष्ट हरो। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दुख दूर करो माँ मेरे। आज रानी भरे जंगल में माता रानी से प्रार्थना कर रही है, माँ को पुकार रही है, दहाड़े मार मार कर रो रही है कि हे माँ, आखिर मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई, ऐसा कौन सा खोट था मेरी पूजा में, मुझे कौन से जन्म की पाप की सजा ये दी है कि मेरा आज ये 12 साल का बेटा मेरी गोद में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। रोती है, बिलखती है, लेकिन उन सुनसान जंगल में सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो भगवान भी कुछ देर बाद ही सहायता के लिए आते हैं। आज रानी तारामती अपने पुत्र रोहित का शव अपने हाथों में उठाकर चलती है और विडंबना देखिए, उसी शमशान घाट पर पहुंचती है जहां पर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के रूप में तैनात है। रानी जाती है, काम करते करते शाम हो गई और जब बेटे को डस लिया, रोने बिलखने में यही मालूम नहीं पड़ा, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है। जब शमशान घाट पर पहुंचती है राजा के सामने, तो राजा दूर से कहते हैं कि कौन है भाई। वो कहती हैं कि एक दुखियारी माँ है जिसके बेटे ने अभी अभी उसकी बाहों में दम तोड़ दिया है, मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है। तो वो कहते हैं कि देखिए, अगर आपको यहाँ पर अंतिम संस्कार करना है तो आपको शुल्क देना होगा। तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र गेट की तरफ आते हैं और रानी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं और एकदम से बोलते हैं कि रानी आप। अब वो पहचान लेते हैं एक दूसरे को। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं ये क्या हुआ कि महाराज, मैं साहूकार की पत्नी के आदेश पर जंगल से लकड़ियां चुगने गई थी, वहीं पर रोहित को सर्प ने डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। आज राजा दहाड़े मारकर वहीं पर घुटने के बल गिर जाता है। देखिए, सबको अपने
औलाद जो होती है, बेटा जो होता है, सबको अरमान होता है कि ये बड़ा होगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, वो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। वो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। देखिए, राजा हरिश्चंद्र के मन में जो बेटे को सोच, बेटे के जन्म पर बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसको देख देख कर मन में ख्याल आते थे कि ये बड़ा हो जाएगा, कल को इसको राजा बना दूंगा, ये बुढ़ापे में मेरे बुढ़ापे की सहारा बनेगा, इसको राजपाट सौंप कर मैं वन को चला जाऊंगा। आज राजा और रानी दोनों भरे उस सुनसान, जो शमशान घाट का जो माहौल है, सुनसान है, रात का समय है। राजा पहचानने के बाद भी रानी से कहते हैं कि हे रानी, हे तारा, मैं बिना शुल्क लिए हुए, चाहे मेरा पुत्र ही है, मैं इसका अंतिम संस्कार आपको नहीं करने दूंगा। आज रानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह जाती है और कहती है कि महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप आंखें खोलकर तो देखिए, हमारा पुत्र रोहित है। महाराज कहते हैं कि रानी, मैं समझ गए, मेरा पुत्र रोहित है, लेकिन मेरे जो मालिक हैं, जिनके आदेश पर मैं यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हूँ, काम पर हूँ मैं, उनका यही आदेश है कि किसी का भी बिना शुल्क लिए अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज तारामती आसमान की तरफ देखकर छाती में हाथ मारकर चिंगाड़ती है कि माँ, क्या अब भी तुझको रहम नहीं आया मुझ पर? अरे मेरा एक ही तो ये कुल का दीपक था, वो भी तूने उजाड़ दिया, उसको भी बुझा दिया। आज जो मेरे कुल का दीपक है उसको भी बुझा दिया, और अब मेरे सामने ऐसी विडंबना, ऐसी परीक्षा खड़ी कर दी। कितनी परीक्षा लिख दी है माता तूने भाग्य में मेरे। तो देखिए, जब परीक्षा देने का समय आता है और थोड़ी सी देवी देवताओं की निगाहें टेढ़ी हो जाएं, तो आदमी टूट जाता है, चाहे कोई कैसा ही भी है। रोती है, बिलखती है कि महाराज, अगर आप इसका, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो बताओ मैं कहां से आपका शुल्क लेकर आऊं। राजा कह देते हैं कि रानी, मैं अपने धर्म से नहीं हट सकता, मैं बिना शुल्क लिए अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। आवे कैसी सोवे सुख की नींद, अरे माँ तेरी बेटी वही है बुलाए। कैसी सोवे सुख की नींद, माँ तेरी बेटी वही है जगाए। सुख की नींद रे तेरी बेटी रही जगाए, सुख की नींद रे तेरी बेटी रही जगाए। हो तेरी बेटी रही जगाए, अब तेरी लाडो रही जगाए। तेरी बेटी रही जगाए, तेरी लाडो रही जगाए। अरे मैया सोवे सुख की नींद, अब तेरी बेटी रही जगाए। मैया सोवे सुख की नींद रे तेरी बेटी रही जगाए। जय हो।
विपता ने भी मैया मुझे सताया, विपता ने मैया मुझे सताया, अरे दबे दबे मैया क्यों भटकाया, घर घर मैया क्यों भटकाया, अरे विपता ने मैया मुझे सताया, दबे दबे मैया क्यों भटकाया, अरे मैया क्यों कवे गई भक्ति वे माँ तेरी बेटी वही है जगाए, हो कैसी सो गए सुख की नींद माँ तेरी बेटी वही है जगाए। देखिए राजा और रानी की वार्तालाप चल रहा है, लेकिन राजा साफ मना कर देते हैं कि मैं बिना शुल्क लिए अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। मेरी तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरी तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आज रानी ने फिर माँ को याद किया है, तो रानी को एकाएक ऐसा आभास होता है कि आपको शुल्क चाहिए नुखा। तो आज रानी अपनी जो साड़ी पहनी हुई है उसी का पल्ला फाड़ कर दे देती है कि इससे ज्यादा मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, आप इसको रख लीजिए और इस मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करने दीजिए। राजा को अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दे दे, जो चांडाल के रूप में राजा हरिश्चंद्र हैं उनको अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ कर दे देती है, और राजा हरिश्चंद्र जो चांडाल के रूप में आज वहां पर हैं, रोहित जो उनका पुत्र है उसके अंतिम संस्कार की इजाजत दे देते हैं। तो जैसे ही वो अपने बेटे को अंतिम संस्कार की तरफ लेकर चलते हैं तभी सारे देवी देवता वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, ये आपकी परीक्षा ली जा रही थी, क्योंकि इंद्र की सभा में ये निर्णय लिया गया था कि ये राजा की परीक्षा ली जाएगी कि राजा हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा है या नहीं। तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि आज इस पृथ्वी लोक पर आपसे बड़ा सत्यवादी कोई भी नहीं है। तो आज सभी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और बेटा जो मर चुका था वो दोबारा जीवित हो गया, उन पर फूलों की वर्षा की है। राजा को उसका राजपाट वापस मिल गया। बेटा और पत्नी के साथ आज राजा हरिश्चंद्र दोबारा अपने राज्य में आ गए हैं। तो देखिए, भक्ति और शक्ति चाहे कुछ भी हो जाए, अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक नहीं बिसारना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर सुख की घड़ी है तो कोई याद नहीं करता दुख में। आज 5वां दिन है और सारे ही दिन कुछ ना कुछ ये जो हम पुण्य करते हैं जिसके बदले हमारे जो सत्कर्म है वो बढ़ते हैं, और सत्कर्म जब बढ़ते हैं, जब जब हम पे विपदा आती है तो वो सत्कर्म की वजह से ही उनको झेलने की हमारे अंदर ताकत आती है। देखिए, ये 500 रुपए तो कथा के सहयोग के लिए हैं हमारे बड़े भाई जय सिंह, और अपने माता पिताओं के लिए, अपने 2 देवता, 2 माँ सुमरती देवी, बत्तो देवी, पिताजी श्री प्रेमराज और
शिवली, इन सब के नाम से ये पैसे आए हैं। हमने आपसे बोला था कि ये अधिक ज्येष्ठ मास चल रहा है, अगर आप कोई अपने पितरों के नाम से दान करना चाहे तो कर सकता है। बड़ी बहन धनेश देवी सैतली से चलकर आई हैं, कथा के सहयोग के लिए दे रही हैं। माता रानी इनके भंडारे भरे, हमेशा इनको खुश रखे। अरे भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल शेरों वाली ने। भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल पहाड़ों वाली ने। भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल वैष्णो मैया ने। अरे भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल पहाड़ों वाली ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो तो वैसा ही फल पाया। वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली हाथ लौटाया। आवे मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली हाथ लौटाया। लुटा दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल वैष्णो मैया ने। आवे भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल पहाड़ों वाली ने। तो देखिए ये महीना ही ऐसा है, जब जब भी अधिक मास आता है तो उसमें पूजा पाठ का ही सारा वो रहता है, पुण्य नाम जाप। देखिए ये हमारी बेटी पूजा 1100 रुपये ₹1100 कथा के सहयोग के लिए माता रानी हमेशा खुश रखे, हमेशा इनके भंडार में बरकत रखे। भाई सही बात है, 1100 रुपये 50-50 रुपए में चुन्नी बट रही है। देखिए माँ का आशीर्वाद है। देखिए कहते हैं जब कुआं या नदी होती है और उसमें से अगर कुआं का पानी एक जगह थमा रहे, उसमें कोई हलचल ना हो, तो कुछ दिन में बदबू हो जाती है। लेकिन नदी नहर वो निरंतर बहते रहते हैं। आपने देखा किसी नदी नहर में बदबू होते हुए? तो ऐसे ही चाहे आप, कोई शर्त नहीं है कि भी आप हजारों में दान करो, चाहे आप 1 रुपया दान करो, लेकिन जो आपकी नेक कमाई है उसमें से दान करते रहा करो, ताकि अगर कभी कोई आफत आ जाए तो हमें उस टाइम पे ये कोई पैसे या ये कोई नहीं बचा सकता। उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो काम आता है वो जो हमारे पुण्य होते हैं। देखिए पैसा कोई भी लगा सकता है, अगर किसी के पास नहीं है, कोई खेत बेचता है, कोई कर्जा लेता है, पैसे का इंतजाम सब कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे को लगकर भी, पैसा लगकर भी आदमी नहीं बचता। तो वहां पर कहते हैं कि भाई कोई पुण्य ऐसा आड़े आ गया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बच गए। तो ये सब पुण्य का ही खेल है, और पुण्य के लिए कोई शर्त है नहीं कि किसी भी रूप में आप चाहे दान, अपनी नेक कमाई में से आप दान जरूर करिए। देख
तो देखिए देखिए हमारे बड़े भाई बाबूजी बेगराज सिंह नागर और उनकी धर्मपत्नी श्यामवती देवी देखिए 1100 रुपए कथा के सहयोग के लिए और ये मान सम्मान के रूप में हमें जो नोटों का हार पहनाया है, माता रानी हमेशा खुश रखे, हमेशा भंडारे भरे रखे। अरे भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल अम्बे मैया ने। भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल अम्बे रानी ने। और देखिए जिनकी वजह से हमें एक शायद गद्दी नसीब हुई, क्योंकि इन्हीं की वजह से सारे पूजा पाठ का क्रम चला। हमारी धर्म पत्नी, और हकीकत में ही धर्म पत्नी है, क्योंकि पत्नी जब धर्म की तरफ ले जाए तो धर्म पत्नी हो जाती है। इन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ हो पाया है। यही कारण बनी जिस कारण से माँ की जात बोली, उसका कारण ये बनी, क्योंकि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। लेकिन हमारी बड़ी बहन, माँ समान बड़ी बहन बैठी है, इन्होंने 11 रुपए जात के उठाकर रखे। और अगले दिन ये चमत्कार हुआ कि 3 दिन से बेहोश कोमा में गए हुए मरीज के 3 दिन से बच्चा पेट में मरा हुआ वो नॉर्मल हुआ। वो ही जात लगाने के लिए हम यहाँ पर 5 ईंट रखे गए। और आज आप सबके सहयोग और माता रानी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर ये माँ ने अपना दरबार सजाया हुआ है। और हम और आप आज सभी लोग इसके दीवाने हो रहे हैं। अरे आज मेरी मैया का सारा जगत दीवाना है। 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 आज मेरी मैया का बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब खजाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब खजाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब खजाना है। अरे बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब खजाना है। मैया ऐसी दानी है, मैया ऐसी दानी है, करती इनकार नहीं। आज मेरी मैया का सारा जगत दीवाना है। आज मेरी मैया का
खुला खजाना है। जो भी मांगे मिल जाए ऐसा खुला खजाना है। जो भी मांगे मिल जाए ऐसा खुला खजाना है। अब जो भी मांगे मिल जाए ऐसा खुला खजाना है। सेवा दिन रात करो हर पल हर एक क्षण। अब सेवा दिन रात करो हर पल हर एक क्षण। मैं भी तेरा बन जाऊं, मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना है। देखिए हमारे बड़े भतीजे की धर्मपत्नी पूनम देवी ये नोटों का हार और 500 रुपए हमारे लिए और ये कपड़े। देखिए और जो हमारे साज वाले भैया हैं उनके लिए, सभी के लिए और फोटो वालों के लिए भी इसमें स्वापी और इसमें दक्षिणा भी और स्वापी भी है, दोनों फोटो वाले भैया और हमारे संगीत मास्टर। अरे लुटा दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल अम्बे मैया ने। अरे लुटा दिया है माल शेरों वाली ने, कर दिया माला माल अम्बे रानी ने। जो जैसी भावना लाया वो मन ही मन हर्षाया। वो जो जैसी भावना लाया वो तो मन ही मन हर्षाया। जो जैसी भावना लाया नहीं खाली हाथ लौटाया। जो जैसी भावना लाया नहीं खाली हाथ लौटाया। भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल वैष्णो मैया ने। अरे भर दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल वैष्णो मैया ने। देखिए हमारे भाई जो दतावली से चलकर आए हैं देवा भाटी जी और 3100 रुपए हमारी कथा के सहयोग के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। माता रानी इनके भंडारे हमेशा भरे रखे। देखिए अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से निकाल कर हमारे लिए इतना समय निकाला है। एक बार हम पर्सनली अपनी तरफ से एक बार इनका धन्यवाद बोलना चाहेंगे। बाकी माता रानी इनको अपना आशीर्वाद से हमेशा खुश रखे। और हमारे भाई जिला पंचायत सदस्य भी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लुटा दिया भंडार शेरों वाली ने, कर दिया माला माल अम्बे मैया ने। अरे लुटा दिया है माल शेरों वाली ने, कर दिया माला माल पहाड़ों वाली ने। देखिए आज पंचम दिवस की
जो कथा चल रही है माँ के सुंदर सुंदर चरित्रों की कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। महिषासुर एक अत्यंत बलशाली राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। कभी मनुष्य का रूप ले ले, कभी भैंसे का, आधा मनुष्य